जब जब भाजपा कमजोर होती है तो चुनाव को जीतने के लिए कहीं ना कहीं वो धर्म की राजनीति सियासत खेलती है, और वही हाल हम देख रहे हैं शिमला में हुआ, वही हाल अब मंडी में हो रहा है। तो वहां पर ये चर्चा तो हो रही कि मस्जिद का निर्माण हुआ, लेकिन क्या ये सवाल नहीं है कि बहुत सारे, चाहे हम बात करें गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो, साथ में मंदिर भी, उसमें बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं जो अवैध होते हैं, क्या उन पर कार्रवाई होती है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक पक्ष को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो अवैध, अगर ईमानदारी से अवैध है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर आप एक ही पक्ष की तरफ कार्रवाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं न्याय ईमानदारी से नहीं हो रहा है, और उसके खिलाफ आवाज उठेगी। अभी हाल में कुछ लोगों ने कहा कि सवाल आया कि पहले हिमाचल में सिर्फ कुछ लोग थे मुसलमान और बहुत सारे लोग हैं, अगर इस तरीके को अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी बाहर के ही सारे लोग हैं, तो क्या हिमाचल वाले अगर दिल्ली में काम करने आते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाए कि आप दिल्ली में काम मत कीजिए? या बिहार से बहुत सारे हमारे भाई काम करने आते हैं, तो क्या उन्हें मना कर दिया जाए कि आप दिल्ली में आके काम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली वाले रहेंगे, सिर्फ बाहर वाले नहीं रहेंगे? आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वहां पर मुसलमान आ रहे हैं, आप उन्हें धर्म के हिसाब से देख रहे हैं। यार, इस देश का संविधान सभी को बराबर का अधिकार देता है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म को हर क्षेत्र में मानने मनाने का अधिकार देता है। तो आप कैसे एक धर्म के खिलाफ लगातार अराजक तत्व बनकर उन पर हमला कर सकते हैं? ये सवाल उठता है बार बार भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बड़े अग्रेसिव होकर कह रहे हैं कि ये जो है मस्जिद यहाँ से नहीं होनी चाहिए, वहां नहीं होनी चाहिए, अवैध है। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं, क्या आप उनके खिलाफ भी आवाज उठाओगे? नहीं उठाओगे, क्योंकि वहां से आपको वोट बैंक नहीं मिलेगा, आपको वोट बैंक मस्जिद से मिलेगा। अगर वहां पर अगर मस्जिद अवैध है, और मुझे बड़ी एक बात देख के बड़ा दुख होता है, या मैं क्या कहूँ आपको, कि अंत में वहां पे मुस्लिम समुदाय हार मान के ये कहता है कि अगर आप भाईचारे के नाम से कहते हैं हम अपनी मस्जिद खुद ही हटा लेते हैं। यानी इस देश के हम सब नागरिक बराबर का सबको अधिकार, अगर मंदिर बनता है तो किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन मस्जिद बन जाए, वो अपना इबादत घर बना ले, तो आपको आपत्ति होती है। आप कहते हैं सड़कों पे मत करो, आप कहते हैं जो 5 मिनट की नमाज है उसे आप सड़कों पे मत करो, इबादत घर के अंदर तो करने दो। लेकिन अगर वो निर्माण होता है तो आपको आपत्ति, निर्माण भी मत होने दो, सड़कों पे भी मत आने दो। तो ये थोड़ा सा दुखद है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि चाहे अगर अवैध गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, और चर्च भी है, या मस्जिद भी है, अगर अवैध है आप हटाइए, कानूनी प्रक्रिया अपनाइए, जो कानून वो करेगा। जनता क्यों कानून बनने लगी है? कड़वा जहर भाजपा दे रही है, वो हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है, और वहीं पे सॉफ्ट हिंदुत्व की जो लड़ाई लड़ रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस खेल रही है। और याद रखिएगा, सत्ता में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, अगर आप यही सांसद, अगर कल कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यही सांसद कूद के कांग्रेस में होंगे। मुझे याद है 2014 के समय में जब भाजपा की सरकार आई, तो सारे कांग्रेसी जितने सांसद थे वो कूद कर सीधा भाजपा में पहुंच गए, वही सांसद आज वही लोग हैं। यानी सत्ता में रहना उनका मकसद है, उनका मकसद समाज में शांति से रहना नहीं है, समाज को शांति से रहने तो क्या देना। कांग्रेस बीजेपी दोनों इस तरह के सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के पीछे हैं? साफ दिखाई देता है। आप देखिए ना, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे उग्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं पे विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता भी उग्र हार्ड लैंग्वेज के साथ बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इससे समझ सकते हैं ना, अगर आपको कानूनी व्यवस्था संभालनी है, आप दोनों समुदाय को बैठाएं, बात करें, और अंत में जो फैसला हो वो कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आप कानूनी तौर पर लड़ाई ना लड़के आप सीधा डंडे झंडे लेके लोगों को सब उतार रहे हैं। उससे क्या होगा, आपस में दोनों, दो जो एक समुदाय है, बड़े समुदाय है, उनका आपस में टकराव होगा, और टकराव का कहीं ना कहीं सियासी फायदा लेंगे। कांग्रेस कहेंगे हम तो सॉफ्ट थे, ना हिंदुओं से नाराज होगा ना मुसलमान नाराज होगा, भाजपा तो पहले ही हिंदुओं की बात करती है। तो ऐसी स्थिति में वह लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपना हिंदू वोट बैंक के लिए लड़ाई करेंगे। तो लेकिन सवाल ये है ना कि आपके हिंदुत्व की लड़ाई के चक्कर, आपके धार्मिक, मैं हिंदुत्व बात कर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुत्व के मसला वहां पड़ा है, या इस्लामिक की बात वहां जो हो रही है, जो मौलाना है वो इस्लामिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी वजह से दोनों तरफ से अगर गलत लोग नहीं होते तो शायद इस देश में भाईचारा बहुत मजबूत होता, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें आज पिछड़ने का एक बड़ा कारण हमारे आपस में कहीं ना कहीं धर्म की जो लड़ाई बन गई वो है। तो युवाओं को जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, उन्हें कट्टरपंथी ताकतों से थोड़ा अलग होना पड़ेगा, जो कट्टरपंथी ताकतें, और जो सामाजिक लोग हैं उनको फ्रंट पे आके आगे आके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। कई सवर्ण जाति के लोग ये कहते हैं हम दलितों के नेता हैं, हम दलितों का पक्ष रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जिसने उस पीड़ा को झेला नहीं वो आपका नेता कैसे बन सकता है?
मैं एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, एससी कम्युनिटी से। मैंने उस दर्द को देखा है जो हमारे साथ हुआ है। हमारे समाज के लोग उस दर्द को समझ सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और वो समाज के लिए काम करता है, लेकिन उसने वो पीड़ा नहीं देखी। वो समझ तो सकता है कि हाँ इनके साथ गलत हुआ, लेकिन जो हमें बीती है क्या वो महसूस कर सकता है? ये सवाल मेरा बहुत बड़ा है। और इसी तरीके से हम जो बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के साथ जो हो रहा है, उसमें जब अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव जी रहनुमा है या अन्य लोग रहनुमा हो सकते हैं, और रहनुमा तो हो सकते हैं लेकिन उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकते। उनकी पीड़ा को समझने के लिए उनको अपना नेतृत्व मजबूत करना पड़ेगा। हाँ, ओवैसी साहब हैं इस समय, बहुत मजबूती के साथ बात रख रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनका समाज नहीं खड़ा। मैं साफ कहता हूँ, मुस्लिम समाज अपना नेतृत्व स्वीकार नहीं, बना नहीं पा रहा। और देखिए उसका एक उदाहरण देता हूँ। अभी देश के अंदर न्यायपालिका का एक जजमेंट आया धर्म परिवर्तन। इस देश में अधिकार है धर्म परिवर्तन करने का सभी को। मैं भी एससी से कन्वर्ट हुआ सिख धर्म में, और भी लोग अलग अलग धर्मों से अलग अलग धर्म में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन मुसलमान है इसलिए उसे उम्र कैद दे दी गई। 10-10 साल की, यहाँ 12 लोगों को उम्र कैद की सजा, बताइए, धर्म परिवर्तन कराने पे। और 10 लोगों को 10-10 साल की सजा। ये न्याय है? वहीं पे कुछ हमारे कुछ महामंडलेश्वर वगैरह जैसे होते हैं, कुछ हमारे अ, लोग हैं हिंदू समाज के, वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लेकिन उन पे तो वो नहीं लगा। मैं विरोध नहीं कर रहा किसी के धर्म उसको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ न्यायपालिका तो समान होना चाहिए ना, देखिए सबको समान अधिकार दे रही है, तो न्याय भी बराबर होना चाहिए। अगर एक को आप लोग कहते हैं कि 10 उम्र कैद की सजा, तो दूसरे को आप माफ कर दें तो कैसे हो जाएगा? एक व्यक्ति खुल के कहता है मैंने 78 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, एक व्यक्ति आके ये कहता, बड़े बड़े भाषणों में कहता मैंने 158 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, वो डाटा भी देता है। तो क्या आपको ये उम्र कैद की सजा उनके लिए नहीं रखनी चाहिए? लेकिन आपने सिर्फ धर्म देख के, एक व्यक्ति का धर्म देख के उसे उम्र कैद दे दी। तो क्या इस सवाल को लोग उठाते हैं? मुझे एक बात सुन के बड़ा कई बार हंसी भी आती है, जब ये लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदू गुलाम बन जाएगा। ये बात हम बड़े उसमें कहते हैं। मेरा दोस्त हिंदू है, बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ भाई कब गुलाम बनोगे? ऐसी मजाक मजाक हमारी बात होती है। कहता भाई हम कैसे गुलाम बन जाएंगे? यानी बहुसंख्यक आबादी को डर लगे, ये पॉसिबल है इस देश में? इस देश में तादाद है 150 करोड़ के आसपास लोग हैं। 150 करोड़ सिर्फ 26 करोड़ लोगों से डर रहे हैं। पॉसिबल है? और डरा कौन रहे हैं? जो 2014 से पहले तो कभी हिंदुओं को डर नहीं लगा। किसी भी हिंदू ने ये नहीं कहा कि मुझे डर लगता है कि मुसलमान मेरे साथ ये कर देंगे। लेकिन 2014 के बाद ऐसा, जब सबसे सक्षम सरकार है हिंदुत्ववादी सरकार, फिर डर पैदा कैसे हो गया? ये सियासत का खेल है। एक्चुअली यहाँ पे कोई कमजोर नहीं है। इस देश का संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। बस यह कि मैं तेरे ऊपर राज करूंगा, राज करने की एक नीति को अपनाने के चक्कर में एक समुदाय को कमजोर दिखाया जा रहा है और उसे गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया। आज से बहुत साल पहले यही हाल दलितों के साथ भी हुआ था, और वही आज मुसलमानों के साथ हो रहा है।